बातचीत करने लग जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया बस में चढ़ गई, एक सीट पर बूढ़ा बैठा था। उसने कहा ताऊ ये बस सोनीपत जाएगी। बूढ़े को बड़ा गुस्सा आया लेकिन चुप रहा बेचारा। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी कि ताऊ आप सोनीपत जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? अब बूढ़े का गुस्सा नहीं रुका, उसने कहा बेटी मैं तेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूं। एक बार एक मैडम ने बच्चे से कहा बेटा पढ़ लिया कर, बाद में इस ग्रुप फोटो में देखोगे ये रेहान है, ये अमेरिका चला गया, ये भाई अक्षय है, ये कनाडा चला गया, और फिर देखेगा ये सोनू है, यही का यही रह गया। अब सोनू को बड़ा गुस्सा आया भाई, वो बोला और फिर कहेंगे ये मैडम है जिसका देहांत हो चुका है। सच्चा प्यार बहुत ही असरदार होता है। एक बार मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली तो कई वर्ष बाद मिली, उसके साथ उसके बच्चे, तो उसने उनसे मामा नहीं कहलवाया। उन्होंने कहा अंकल जी को नमस्ते करो, ये होता है प्यार। एक लड़का अपने पिताजी के पास बैठकर बीड़ी पी रहा था भाई, तो बीड़ी पीता देखकर मैंने कहा अरे भाई तेरा पापा बैठा है तेरे पास है, तू बीड़ी पी रहा? उसने कहा तो क्या करूं, मेरा पापा कौन सा पेट्रोल पंप है कि आग पकड़ लेगा। एक बार मेरा चाचा अपने लड़के को पीटने लग रहा। मैं बोला क्या होया, क्यों डांट रहे हो, क्यों पीट रहे हो? वो बोला मैंने नई चप्पल ले आया था इसकी, और इसको कहा था कि पौड़ी चढ़ते समय एक एक छोड़कर चढ़ना ताकि चप्पल ना घिसे। अब इसने क्या किया, दो दो पौड़ी छोड़नी शुरू कर दी। अब इसका पजामा फट गया। एक बार एक अंग्रेज हमारे गांव में आया, तो मैंने उसको बाजरे की रोटी पे साग रख के दे दी। उसने साग को खा लिया और कहा सर इस प्लेट को कहाँ रखूं? एक लड़का एक लड़की को देखकर जानबूझ के गाने लगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे ये कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? वो कहने लगी नहीं भैया ये प्यार व्यार नहीं है, ये कमजोरी के लक्षण हैं, च्यवनप्राश खाया कर। हास्य रंग में रंगने के लिए हास्य कविता लेकर आया हूं। शीर्षक है बंदर नेता। एक बार बंदर नेता हो गया, एक बार बंदर नेता हो गया, अपनी औकात भूल ऐसा हो गया, न जाने कितने वादे पिलाए उसने, न जाने कितने वादे पिलाए उसने, जनता जोड़ने के लिए समोसे तक खिलाए उसने। सभी को लगा यही तो कर्णधार है, सभी को लगा यही तो कर्णधार है, पार लगाएगा टाइटैनिक चमकदार है। जंगल की पढ़ी लिखी अनपढ़ जनता ने, जंगल की पढ़ी लिखी अनपढ़ जनता ने, कुछ न करने की तीव्र मनसा ने बंदर को जंगल का राजा बना दिया। बंदर को जंगल का राजा बना दिया, मनचाहा करने को गद्दी पर बिठा दिया। गद्दी पर बैठकर उसकी आंखें पथरा गई, होश भूल गया, पेट फूल गया, नींद आ गई। उसके बड़े पेट से हर चीज छिपती थी, उसके बड़े पेट से
हर चीज छिपती थी, पेट की ओट में खड़ी जनता उसे नहीं दिखती थी। उछल कूद करता, एक पेड़ से दूसरे पर जाता, उछल कूद करता, एक पेड़ से दूसरे पर जाता, भागम भागा में वक्त गुजारता, कुछ नहीं कर पाता। जंगल में लूटपाट अपहरण होने लगे और जंगल के सभी जीव अपनी करनी पर रोने लगे। एक दिन एक भेड़िया भेड़ के बच्चे को ले गया। बंदर भागम भाग रहा, एक भाषण और दे गया। बंदर भागम भाग रहा, एक भाषण और दे गया। हमने पूरे जंगल के लिए उपवास किया है, सुरक्षा के लिए बाहर से चिंपांजी तैनात किया है, सुरक्षा के लिए बाहर से एक चिंपांजी तैनात किया है। अरे मेरा तो हर जीव से गहरा संबंध है, यही संबंध ही तो आगामी चुनाव का प्रबंध है। नेता बंदर से जब विपक्ष ने जवाब मांग लिया, तभी उसने अपने पूर्वजों का बखान शुरू कर दिया। हमारे पूर्वज भगवान की सेना के प्रमुख अध्यक्ष थे, हमारे पूर्वज भगवान की सेना के प्रमुख अध्यक्ष थे। लंका तक उजाड़ दी, पत्थर तैराने में दक्ष थे। वो हवा में ऐसे फेंकते थे, निशाना चूकता नहीं था। वे हवा में ऐसे फेंकते थे, निशाना चूकता नहीं था। और प्रवचन करने में उनका मुंह दुखता नहीं था, प्रवचन करने में उनका मुंह दुखता नहीं था। अरे तुम वही करो जो पूर्वज हनुमान ने किया, अरे तुम वही करो जो पूर्वज हनुमान ने किया। हृदय में रखो श्री राम और सिया, तुम्हारे संकट के बादल खुद ही छट जाएंगे, तुम्हारे संकट के बादल खुद ही छट जाएंगे। राम जपो भाई, भूख प्यास सब मिट जाएंगे, राम जपो भाई, भूख प्यास सब मिट जाएंगे।